ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शान्तिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामं भुवनिधिसंगता श्रीमद्रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो 29वां सर्ग खत्म होते हुए अभी 30वां सर्ग, जहाँ पर अभी श्री राम जी के द्वारा सिद्ध आश्रम में विश्वामित्र जी का यज्ञ की रक्षा और राक्षसों का संहार की बातें आती है। अथ तौ देशकालज्ञौ राजपुत्रावरिन्दमौ देशे काले च देशे काले च वाक्यज्ञौ अब्रूतां कौशिकं वचः। तो अथ तौ देश कालज्ञो राजपुत्रो, राजपुत्र इतने सुशिक्षित थे कि उनको देश और काल का ज्ञान था। देश काल का ज्ञान का मतलब ही होता है कि हम कहाँ पर है और कौन सा काल है और इसलिए अब हमारा क्या कर्तव्य है, इसका याद रखना। देशे काले च वाक्यज्ञौ अब्रूताम कौशिकम वचः। तो फिर कौशिक मुनि को बात करते हैं। भगवन् श्रोतुमिच्छावः यस्मिन् काले निशाचरौ संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि नातिवर्तेत तत्क्षणम्। तो हम जिस काम के लिए आपने हमको यहाँ बुला लिया है कि उन राक्षसों का दमन करना है जिससे कि आपका यज्ञ पूरा होने वाला है, तो भगवान श्रोतुम इच्छा वह हम दोनों सुनना चाहते हैं। यस्मिन काले निशाचरो, ये दो निशाचर आपको तकलीफ देते हैं, ये कब आते हैं, इनका कब रक्षण करना है, संहार करना है, आप बोलिए। संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि न अतिवर्तेत तत्क्षणम, समय निकल न जाए अपने हाथ से, इसलिए हम जल्दी से जल्दी वह काम करना चाहते हैं। एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणो युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशंसुर्नृपात्मजौ। एवं ब्रुवाणो काकुत्स्थौ त्वरमाणो युयुत्सवा, युयुत्सया योद्धुम कर्तुम इच्छया, युद्ध करने की प्रबल इच्छा से उन्होंने ऐसे जब पूछा तो कहते सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशंसुः, सभी मुनि इनका यह आचरण बोलने का ढंग देख करके बड़े खुश हुए। विश्वामित्र जी के आश्रम में और बहुत सारे मुनिजन थे, तो उनको देख करके बड़े खुश हुए और उन्होंने इन दोनों राजकुमार की अच्छी स्तुति प्रशंसा की। अद्य प्रभृति षड्रात्रं रक्षतां राघवो युवां दीक्षां गतो हेश मुनिः मौने त्वं च गमिष्यति। तो कहते हैं कि विश्वामित्र जी को जब प्रश्न पूछा कि हे मुनिवर, आप हमको बताइए कब ये राक्षस आते हैं और उनसे आपको संरक्षित करना है करके, तो मुनि कुछ बोले नहीं। तो मुनि कुछ बोले नहीं तो बाकी के मुनि लोगों ने बोला कि देखो, अद्य प्रभृति, आज से लेकर षड्रात्रम 6 रात्रि तक मुनि ही दीक्षांगतः, दीक्षा प्राप्त करके मौनित्वम गमिष्यति, अभी 6 रात्रि तक ये दीक्षा लेकर के मौन धारण करने वाले, इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। तो फिर हम ही आपको बताते हैं। अद्य प्रभृति षड्रात्रम रक्षताम राघवो युवाम, आप दोनों अगले 6 दिन तक इस आश्रम की पूरी तरह से रक्षा करनी होगी।
तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ अनिद्रं षडहोरात्रं तपोवनमरक्षताम्। तो वो दोनों राजपुत्र तद्वचनम श्रुत्वा ऋषियों का मुनियों का वचन सुन करके अनिद्रम षडरात्रम षड अहोरात्रम 6 रात दिन, अहोरात्रम का मतलब रात दिन, तो 6 रात दिन उन्होंने क्या किया? तपोवनम अरक्षताम, तपोवन की रक्षा की। लेकिन कैसी रक्षा की? अनिद्रम, रात या दिन हो बिना सोए उन्होंने 6 दिन तक उसकी रक्षा की। का मतलब यही होता है सेल्फ कंट्रोल। यदि नहीं सोना चाहते तो 6 रात तक ये सोए नहीं। ऐसे कहते हैं कि अर्जुन के अंदर भी वह शक्ति थी कि यदि वो चाहता है कि मैं 2-3 दिन नहीं सोऊं तो नहीं सोता था। और नहीं सोने का मतलब हमारे जैसे आलसी के बैठना भी नहीं। हम लोग को नींद ठीक नहीं हो जाए तो अगला पूरा दिन हाफ नींद में ही चले जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, सिर दर्द होता है, कुछ तो होता है। लेकिन उनको ऐसा कुछ ना होते हुए पूरी तरह से अलर्ट रह सकते थे। कितना दिन बता रहे? अनिद्रम षडहोरात्रम तपोवनम अरक्षताम। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है कि उनसे सीखना है या समझना है। उपसंहार चक्रतुर्वीरौ उपासां चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ ररक्षतुर्मुनिवरम् विश्वामित्रमरिन्दमौ। तो मरिंदमो ये शत्रु का नाश करने वाले दोनों ने क्या किया? तो कहते जब वो विश्वामित्र जी उपासन चक्रतुहु उपासना करना शुरू करे, अपना यज्ञ शुरू किया, तब उसी समय पर इन दोनों ने परम धन्विनो ररक्षतुहु मुनिवरम, मुनिवर विश्वामित्र और उनके साथी और उनका सिद्धाश्रम का पूरी तरह से वो रक्षा करने लगे। अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनि तदा गते सौमित्रीमब्रवीद् रामः यत्तो भव समाहितः। तो ऐसे करते करते 5 दिन बीत गए और 6वां दिन 6th डे आरंभ होता है। तो अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे अहनि, अहन का मतलब डे और अहनि का मतलब सप्तमी, 7वें दिन। तदा गते अराइव्ड, तो 7वां दिन उगता है। 7वें दिन के दिन सवेरे ही राम जी सौमित्रिम, सौमित्रिम का मतलब लक्ष्मण से बात करते हैं। अब्रवीत क्या बोले वो? समाहितः भव, समाहिता का मतलब एकाग्र हो जाओ। मतलब वो घड़ी आई है, पूर्णाहुति होने वाली है, आज यज्ञ समाप्त होने वाला है और किसी भी समय पर यह राक्षसों का आगमन हो सकता है। ऐसा उनको सतर्क कर दिया राम जी ने लक्ष्मण को। रामस्येवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सवः प्रज्ज्वाल ततो वेदिः सोपाध्याय पुरोहिता। रामस्य एवं ब्रुवाणस्य, ऐसे राम बोलता था उसी समय। त्वरितस्य, अचानक क्या हुआ? युयुत्सया, युयुत्सया, तो युद्ध के लिए वो तैयार ही थे, उत्सुक थे। लेकिन उसी समय पर क्या हुआ? तो प्रज्ज्वाल ततो वेदी, वेदी में अग्नि एकदम भड़क गया अचानक। सोपाध्याय पुरोहिता, सभी उपाध्याय पुरोहित जो भी वहाँ यज्ञ में लगे थे उनका तक अग्नि तक फैल गया। मतलब इतना बड़ा हो गया कि उन लोगों की भी थोड़ा पीछे हटना पड़ा। ऐसा एकदम आग भड़क गई। क्यों भड़क गई? वही इंडिकेशन था कि कहीं ना कहीं ये दुष्ट राक्षस आ चुके हैं। सदर्भ चमसश्रु का ससमीत कुसुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्जज्ज्वाल सर्जित्वा। हाँ,
सदर्भ चमस श्रुक ससमित कुसुम उच्चया। वो मतलब जितना भी सामान था ना, वो आहुति देने का चमस होता है लकड़ी का, आहुति हविष द्रव्य होता है, पात्र होता है, वो इतने हवा जोर से आ गई तो केवल अग्नि ही हिला नहीं, ये पात्र भी उड़ने लगे। वहाँ दर्भ का आसन थे वो भी उड़ने लगे। विश्वामित्रेण सहित वेदिज्वाल स ऋत्विजा, ऋत्विज के सहित सभी विश्वामित्र को साथ वो अग्नि का स्पर्श होने लगा, मतलब इतना अग्नि भड़क गया। मंत्रवच्च यथा न्यायम् यज्ञोऽसौ संप्रवर्तते आकाशे च महाशब्दः प्रादुरासीत् भयानकः। तो क्या हुआ, उसी समय पर मंत्रवच्च, जैसा कि मंत्र उच्चारण होता है ऐसा शब्द आकाश में भी बड़ा जोर से यथा न्यायम यज्ञासो संप्रवर्तते, सभी लोग यथा योग्य मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, जैसे स्वर सहित मंत्र उच्चारण किया जाता है। उसी समय पर आकाश से भी एक शब्द आया, आकाशे च महाशब्दः प्रादुः आसीत् भयानक, लेकिन वो शब्द कोई वेद मंत्र का नहीं था, भयानक शब्द था आकाशवाणी के जैसे। आवार्य गगनम मेघो यथा प्रावृषिददृशे तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षसावभ्यधावता मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा आगम्य भीमसंकाशा रुधिरौघानवासृजन् आवार्य गगनम मेघो, जैसे कि आकाश में ऐसे बादल आ जाते हैं और प्रावृषि दृश्यते, जैसे कि अभी काला बादल आ जाता है, छा जाता है और बिजली कड़कने लगती है, बहुत आवाज़ होती है, फिर उसके साथ वहाँ पर जैसे कि वर्षा होने वाली ऐसा लगता है। तथा मायां कुर्वाणो राक्षसौ अभ्यधावताम, भागते हुए दो राक्षस आकाश मार्ग से आए। कौन थे वे? मरीचः च सुबाहुचः, मरीच और सुबाहु उनके नाम थे। तयोः अनुचरस्तथा, वैसे उनके पीछे पीछे उनके अनुचर का मतलब अनुयायी भी आए। आगम्य भीम संकाशम, भयंकर वायु के जैसे उनका आगमन हुआ और आते ही क्या कर दिया उन्होंने? रुधिर औघन आसृजन, वहाँ रक्त की खून की बारिश कर दिया। जहाँ यज्ञ चल रहा था, पता नहीं कहाँ किसी प्राणी को मार करके अपने मुंह में रक्त लाया और ये यहाँ छिड़कने वाले थे। इनको हमेशा दुर्जनों को सज्जन को तकलीफ देने में ही आनंद आता है, एक नियम है। दुर्जनों को सज्जन लोगों को तकलीफ देने में ही आनंद आता है। तो इसलिए आप सज्जन हैं और आपको कोई तकलीफ देता है तो समझ लेना वो दुर्जन है और आप सज्जन हैं। यदि आप ही किसी को तकलीफ देते तो भी समझ लेना आप दुर्जन हैं और जिसको तकलीफ दे रहे हो वो सज्जन है। तो मतलब क्या है कि ये दुर्जन और सज्जन कभी साथ में नहीं जाते हैं। इसलिए सामान्य व्यक्ति का भी यही होता है, किसी का भला होता है तो वो देख नहीं सकते हैं, इसलिए उसमें कोई ना कोई विघ्न डालने में ही अपने आप को समर्थ समझते हैं। तो ऐसे ये राक्षसों का भी स्वभाव। तान्तेन रुधिरौघेन वेदिं वीक्ष समोक्षिता सहसाभिद्रुतो रामः तान् पश्यत्ततो दिवि। तो कहते ताम तेन रुधिरौघेन वेदिं वीक्ष समोदीक्षिताम, वहाँ इतना वेदी का मतलब जहाँ होम हवन चल रहा है, स्टेज के चारों तरफ वर्षा हो गई, वहाँ पर भी छींटे उड़ने लगे, इतना उन्होंने वहाँ कर दिया। और सहसा अभिद्रुता, सहसा का मतलब अभी वो जो यज्ञ कर रहे थे वो भी बेचारे इधर उधर थोड़ा एडजस्ट कर रहे थे। राम ने इधर उधर दृष्टि डाला, कुछ दिखाई देता है या क्या, तो उन्होंने तान अपश्यन ततो दिवी, तब ऊपर देखा तो दो भयंकर रूप वाले राक्षस दिखाई दिए।
तावापतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः लक्ष्मणं त्वभिसम्प्रेक्ष्य रामो वचनमब्रवीत्। तौ आपतन्तौ सहसा, अचानक ये दो राक्षस आ जाते हैं और उनको राजीव लोचन कमल लोचन राम ने देख लिया। लक्ष्मणम तुम अभिसंप्रेक्ष्य रामो वचनम अब्रवीत, लक्ष्मण को देख करके राम जी ने कहा पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशिताशनान् मानवास्त्र समाधूतान् अनिलेन यथा घनान् करिष्यामि न संदेहः नोत्सये हन्तुमीदृशान्। पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशित आशनान्। तो मतलब क्या है, ये ऐसे दुष्ट वृत्ति के राक्षस को देख, और ये कैसे है, तो ये बिल्कुल मांस भक्षण वाले, पिशित आसन, आसन का मतलब खाने वाले, पिशित का मतलब मार करके, किसी को भी मार करके ये खाने वाले ऐसे ये दुर्वृत्त राक्षस देखो। अभी मैं इनको मारना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ से ऐसे दूर भगाऊंगा कि वहाँ से ये वापस न आ जाए। मानव आश्रम संबाधतून, उन्होंने मानव नाम का आश्रम का ध्यान किया और फिर वो भी तुरंत अलिलेन यथा घनान, तो वो जैसे वायु उन मेघों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ज़बरदस्त वायु आए, ऐसे मानव आश्रम से क्या कर दिया राम जी ने, तो मानव आश्रम छोड़ा तो यहाँ मारीची को ऐसे वो आश्रम लपेट के लेके गया, तो इतना योजन दूर जाकर के वो गिरता है। आगे बताते हैं समुद्र के अंदर गिर जाता है। करिष्यामि न संदेह नोत्साहे हंतुम ईदृशान्, इनको मार करके मैं अपना पुरुषार्थ कम नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए इनको मारने के बजाय इसको ऐसे दूर डाल के भेज देता हूँ। इति उक्त्वा वचनं रामः चापे संधाय वेगवान् मानवं परमोदारम् आश्रम परमभास्वरम् चिक्षेप परमक्रुद्धः मारीचोरसि राघव। इति उक्त्वा वचनम, राम ने लक्ष्मण को ऐसे कहते हुए उन्होंने क्या किया, संधाय वेगवान मानवम परमो आश्रम, विश्वामित्र के द्वारा जिनको प्राप्त हुए अस्त्रों में से एक अस्त्र भी था मानवास्त्र, साक्षात मनु ने जिसका प्रयोग किया था, ऐसे मानवास्त्रों को निकल करके परम भास्वरम, बहुत चमकदार था, चिक्षेप मतलब फेंक दिया, चिक्षेप लिट लकार क्षिप धातु का, चिक्षेप परम क्रुद्ध, और बहुत गुस्से से मारा उन्होंने। क्यों गुस्से से मारा, आप समझ सकते हैं कि उनको राजधानी छोड़ करके यहाँ तक आना पड़ा वो इन्हीं के कारण, तो इतना जंगल में चलना पड़ा, ऋषियों के साथ मुझे इतना दूर आना पड़े, पिताजी नहीं चाहते तब भी मुझे आना पड़ा, तो इतने ये दुष्ट है करके वो भी एक उनको क्रोध का कारण था, और अच्छा सत्कार्य में विघ्न डालने के कारण भी उनको क्रोध आता है। इसलिए मारी चाहा उरसी, उरस का मतलब छाती में मार दिया राघव ने। सतेन परमाश्रेण मानवेन समाहत संपूर्णं योजनशतं क्षिप्तः सागर संप्लवे। सतेन परमाश्रेण मानवेन समाहित, वो मानव नाम के आश्रय से ऐसे मारा उसके छाती में, तो उसके प्रभाव से वो कहाँ जाकर के गिरा, संपूर्णम योजन शतम, 1200 किलोमीटर दूर जाकर के गिर गया। कहाँ, क्षिप्तः सागर संप्लवे, पानी से भरा सागर में उसको डाल दिया। अभी सागर में कोई गिर जाए और वो तैरने भी आ जाए ना, तब भी वहाँ इतने सारे प्राणी होते कि वहाँ बचना भी मुश्किल होता होगा, ऐसे जगह पर उसको डाल दिया, भेज दिया गया। और इस प्रकार से विचेतनम विघ्न विचेतनम विधूर्णंतम
शीतेषु बलपीडितं निरस्तं दृश्यमारीचं रामो लक्ष्मण ब्रवीद। विचेतनं विघूर्णन्तं शीतेषु बलपीडितं। ऐसे वो मानव नाम के आश्रम से पीड़ित हो, आश्रय से पीड़ित हो करके, मारीच अचेतन हो करके, चक्कर आ करके इतना दूर जा करके गिर जाता है। निरस्तम दृश्य मारीचम रामो लक्ष्मण रवि। अभी मारीच तो हट गया है, अभी उसके जगह पर उसने क्या देखा, तो अभी देखा कि ये दूसरा वाला है ना, वहाँ कौन था वो, सुबाहु। मारीचा तो निपट गया, अभी सुबाहु अभी बचा है। उसको क्या करते हैं, पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवं मनुसंहितं मोहयित्वा नयत्तेनं न च प्राणैर्वियुज्यते। पश्य लक्ष्मण सीतेषु, देख लक्ष्मण कैसे यह अभी शीतेषु का मतलब शीत नामक मानवाश्र को के द्वारा इसको मूर्छित किया जा रहा है। किसको, ये अभी मारीच तो गया, इसको अभी कौन है वो, सुबाहु। हाँ, मोहित्वा नयत्तेनम न प्राणर्युज्यते। अभी मारीच को तो मार दिया मतलब उसको तो समुद्र में फेंक दिया। वो ऐसे वो जखड़ के लेके गया तो कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि वो भी मायावी आश्रय था, लेकिन उसका प्राण नहीं लिया, उसको मारा नहीं। तो जैसे कहा जाता है ना, यही वो मारीच आगे जा करके रावण के कैंप में शामिल होता है और राम जी के बारे में सब बता देता है। अब यहाँ की खुन्नस वो वहाँ निकालेगा, कहाँ, राम रावण के युद्ध के समय पर, या तो सीता का अपहरण करते समय। इमानपि वदिष्यामि निर्घृणान् दुष्टचारिणः राक्षसान् पापकर्मस्थान् यज्ञघ्नान् रुधिराशनान्। इमानपि वधिष्यामि निर्घृणान् दुष्टचारिणान्। दुष्टाचरण करने वाले जो बचे हैं सुबाहु इत्यादि, उनका भी मैं नाश करता हूँ करके राम जी बोल रहे हैं। पाप कर्मस्थान यज्ञ ज्ञान, ये क्या करते हैं, हमेशा पाप कर्म करना, यज्ञ में विघ्न डालना, रुधिर का जैसे सभी जगह पर मांस भक्षण करके लोगों को तकलीफ देना। इति उक्त्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं दर्शयन्निव विगृह्य सुमहच्चास्त्रम् आग्नेयं रघुनंदनः। तो रघुनंदन ने क्या किया, तो लक्ष्मण को बोला कि मैं बहुत लाघवम जल्दी ही अभी बचे हुए को मार देता हूँ। विगृह्य सुमहच्च आश्रम आग्नेयम, तो पहले मानव आश्रम का प्रयोग किया और अभी आग्नेय आश्रम का प्रयोग करने जा रहे हैं। इसके द्वारा किसको मारेंगे, सुबाहुरसि चिक्षेप सविद्ध प्रापत तद्भुवि शेषान् वायव्यमादाय निजघान् महायशाः राघव परमोदारः मुनीनां मुदमाहवन्। तो कहते हैं कि रघुनंदन ने क्या किया, तो सुबाहुरसि चिक्षेप च विद्ध प्रापतत भुवि। तो यह आग्नेय अस्त्र उठा करके मारा और सुबाहु के उरसी का मतलब छाती में लग गया और वो वहीं पर गिर करके क्या हो जाता है, हाँ, प्रापतत विद्धा प्रापतत भुवि, वहीं पर भूमि पर गिर जाता है। और वो तो गया, आग्नेय अस्त्र से मारीच को तो सुबाहु को तो मार दिया। अभी उनके साथीदार जो बचे थे ये तो बहुत थे, इसलिए बहुरूप धारण करने वाला भी वायव्य अस्त्र को निकालते हैं। तो ये तीसरा अस्त्र का प्रयोग हो रहा है। तो शेषान वायव्यम आदाय निजघाम महायशा। महायशस्वी राम जी ने शेष लोगों को, राक्षसों को वायव्य के द्वारा मार दिया। राघव महापरमोदारः
मुनीनाम मुदवाहनम। और सभी मुनि ये सब कार्य देख करके बड़े खुश हो गए कि कैसे इन्होंने एक हाथ से का मतलब अकेले ने ही सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इधर यज्ञ भी पूरा होता है तो बड़े ऋषि भी खुश हो जाते हैं। सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा। सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान्, तो रघुनंदन ने सभी राक्षस गण जो यज्ञ में विघ्न डालने वाले थे उनका नाश कर दिया। तो ऋषि लोग बड़े खुश होकर के उन्होंने उसका सत्कार किया। जैसे पहले इंद्र का सत्कार किया था सभी देवताओं ने राक्षसों की विजय प्राप्त करने के बाद, आज भी इन राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त करके राम जी का सत्कार ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया। अथ यज्ञे समाप्ते तो विश्वामित्रो महामुनिः नीरितिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। अथ यज्ञ समाप्ते तो विश्वामित्रो महामुनिः नीरितिका दिशा दृष्ट्वा, उन्होंने अभी इनका तो व्रत खत्म हो गया, षडाहोरात्र मौन धारण किए थे विश्वामित्र ने। यज्ञ खत्म होते ही वो मौन का भी परित्याग करने के बाद अभी वो स्वयं क्या कह रहे हैं, तो चारों तरफ देखा तो फिर बहुत विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों का नाश हो गया। वातावरण बिल्कुल शांत हो गया कि सबके मन से भय चले गया। और अभी जो तपश्चर्या जो यज्ञ चल रहा था वो भी निर्विघ्नता से समाप्त हुआ। तो फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं जिस चीज़ के लिए बुला के लाए थे राम लक्ष्मण, और वही काम पूरा होने के बाद स्वाभाविक है सबको खुशी हो ही जाती है। तो इसलिए स्वयं विश्वामित्र राम जी को कहते हैं कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीरमहायशः स हि रामं प्रशस्येवं ताभ्यां संध्यामुपागमत्। विश्वामित्र जी कहते राम कृतार्थोस्मि, मैं कृतकृत्य हुआ हूँ क्योंकि मैंने जो यज्ञ आरंभ किया था वो परिपूर्ण हो गया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो गुरुवचः त्वया कृतम, जैसे गुरु को वचन दिया था तुमने कि मैं रक्षण करूँगा, बिल्कुल वैसे ही तुमने करके दिखाया। और इसलिए अभी क्या बोल सकते, सिद्धाश्रममिदं सत्यम कृतम, ये आश्रम का नाम ही सिद्धाश्रम है। और यहाँ पर जो कार्य होता है वो सिद्ध मतलब पूर्ण ही होता है, ये तुमने सिद्ध कर रख दिया। और इसलिए उस आश्रम का नाम भी कृतार्थ हो गया, सच हो गया। सही रामम प्रशस्य, राम जी की बहुत प्रशंसा करते हुए एवं ताभ्यम संध्याम उपागमत, और बस ऐसे बोलते थे। यज्ञ समाप्त हुआ, इन राक्षसों का नाश हुआ और ऑलमोस्ट शाम हो गई, संध्याम। तो संध्याम उपागमत का मतलब अभी शाम हो गई, रात हो गई करके। तो वो सब आज रात होती है और यहाँ पर वो रुक जाते हैं और इसके साथ साथ यह सर्ग भी पूर्ण होता है। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 30 सर्गः। तो इस प्रकार बालकांड में 30 सर्गः पूर्णः अभवत्। तो 30 का मतलब 30वां सर्ग पूरा हो गया। अभी अगला सर्ग शुरू हो जाता है। कथा बहुत रोचक होती है, सुंदर होती है। अभी देखा, जिंदगी का नाम चलते रहना है, जैसे चलती का नाम गाड़ी कहा जाता है, ऐसे इन जिंदगी भी चलती रहनी चाहिए। जीवन में अलग अलग प्रकार के विघ्न आते हैं, लेकिन फिर भी अपना काम रुकना नहीं चाहिए और एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम हाथ में लेना चाहिए। हाँ, कर्मयोगी बनना है, कर्म करते रहो। कर्म करने से ही आदमी
स्वस्थ और मस्त रहता है। और जितना सोते रहेंगे, जितना आराम करते रहेंगे, उतना हराम हो जाता है। इसलिए आराम हराम है, तो अगला कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। इसलिए अगला 31 सर्गः। और यहाँ पर अभी राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी अभी सिद्ध आश्रम से मिथिला की तरफ प्रस्थान करने जा रहे हैं। और मिथिला का मतलब राजा जनक के यहाँ पर कुछ कार्यक्रम है, उधर वो मिलने के लिए जाना है। तो अभी वो कार्यक्रम अटेंड करने के लिए जाना है, तो फिर काफ़ी लंबा रास्ता है। तो लंबे रास्ते में बहुत सारी कथाएं आती है, प्रसंग आते हैं, प्रश्न उत्तर होते हैं। तो यहाँ पर भी अभी कुछ प्रश्न किए जाएंगे राम जी के द्वारा, उसके उत्तर दिए जाएंगे विश्वामित्र जी के द्वारा। कथा आती है, अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थौ रामलक्ष्मणौ ऊषतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना। अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थौ रामलक्ष्मणौ। यज्ञ समाप्त हुआ, मारीची और सुबाहु इत्यादि राक्षसों का भी संहार हुआ, सिद्ध आश्रम का कार्य भी सिद्ध हुआ। उस दिन समय तो हो चुका था, इसलिए रात में वहीं रहे। और अगले दिन ऊषतुहु मुदितो वीरो, फिर वहाँ रहने के बाद प्रहृष्टेन अंतरात्मना, उस दिन उनको नींद भी बहुत अच्छी आई होगी। आप कल्पना करो, 6 दिन तक यज्ञ चला और 6 दिन तक अहोरात्र राम लक्ष्मण और वहाँ ऋषि मुनि भी कोई सोए नहीं थे। और इसलिए आज समाप्ति के बाद और राक्षसों का भी खात्मा करने के बाद सभी लोग, ऋषि लोग अपना कार्य यज्ञ याग पूर्ण करने से संतुष्ट थे। राम लक्ष्मण उन राक्षसों का नाश करके संतुष्ट हो गए थे। सभी संतुष्टि का वातावरण होने से सबको अच्छी नींद आ गई। और फिर रात में ऐसे जल्दी सो गए और सवेरे होते होते का मतलब सूर्योदय से पहले फिर उठ गए। प्रभातायां तु शर्वर्यां कृतपौर्वाह्निकक्रियौ विश्वामित्र ऋषिश्चान्यान् सहितावाभिजग्मतुः। प्रभातायां तु शर्वर्या, प्रभात शर्वरी का मतलब रात्रि खत्म होते प्रभात शुरू हो जाती है। कृत पौर्वाह्निक क्रिया, फिर सभी ने अपने अपने पौर्वाह्निक मतलब पूर्वाह्निक प्रातः काल में जो जो क्रिया की जाती है, स्नान आदि, संध्या आदि, अग्निहोत्र आदि, सभी ने अपने अपने नित्य कर्म कर लिए हैं। और फिर विश्वामित्र ऋषिश्चान्यान् सहितान अभिजग्मतु, सभी ऋषि मुनि वहाँ जो थे और राम लक्ष्मण थे, ये सभी लोग जाकर के विश्वामित्र जी के कमरे के सामने जाकर के बैठ गए। अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठम ज्वलन्तमिव पावकम् ऊचतोः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणौ। अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठम, प्रातः काल में मुनि का दर्शन होते, सभी लोग दर्शन करते हैं। ज्वलंतमिव पावकम, मुनि श्रेष्ठ कैसे दिख रहे थे? और तपश्चर्या पूर्ण की है, यज्ञ याग पूरा हुआ है, तो उनका मुख कमल अग्नि के जैसे चमक रहा था, लाल बुंद हुआ। ऊचतोहु परमोदारम, फिर उनको सभी लोगों ने प्रणाम करके मधुर भाषा में कहा। वाक्यम मधुर भाषिणौ, उन्होंने अपने बड़े प्यार से मधुर वाणी से बात किया। इमौ स्म मुनिशार्दूल, इमौ स्म मुनिशार्दूल किंकरौ समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवावकिम्। तो ये दोनों उठकर के मुनि से बोलते हैं, इमौ स्म मुनिशार्दूल किंकरो समुपागितो, हम तो आपके सेवक हैं और आपके सामने उपस्थित है। आज्ञापय, हमको आज्ञा दीजिए मुनिश्रेष्ठ। शासनं करवावकिम्, हमको अनुशासित कीजिए कि हम अभी क्या अपना काम करें। कल का जो एक काम था पूरा हो गया, आज का क्या काम करें। तो इसको कहते हैं
एक अच्छा शिष्य, अच्छा पुत्र या अच्छा सेवक होने के लक्षण। काम खत्म हो गया, अगला काम क्या है करके स्वयं पूछते हैं। आजकल की क्या है, जब तक बताते नहीं तब तक कोई याद आने पर भी याद नहीं दिलाते। पता होता है कि ये काम करना है लेकिन बोलते नहीं तब तक इसको याद भी क्यों दिलाना। लेकिन यहाँ पर राम लक्ष्मण स्वयं याद दिलाते विश्वामित्र से कि आपका कल का काम तो पूरा हो गया, आज के लिए क्या काम है बताइए। एवमुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रवन्। हाँ, एवमुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः। विश्वामित्र कुछ बोलने से पहले बाकी सभी ऋषि मुनि ने ही एक आवाज़ में बोल दिया, विश्वामित्रम पुरस्कृत्य, विश्वामित्र के सहित रामम वचनम अब्रवीत। विश्वामित्र भी उनमें शामिल हो गए और सभी ने रामचंद्र से बोला। क्या बोला? यहाँ तो कुछ काम नहीं बचा है लेकिन आगे और एक जगह पर कुछ कार्यक्रम होने वाला है, बहुत बड़ा यज्ञयाग होने वाला है, हम लोग सब वहाँ चलेंगे। कौन सी जगह जाना है? मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परमधर्मिष्ठः तत्र यास्यामहे वयम्। तो आपने सुना होगा, मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः। मिथिला क्या राजा नरश्रेष्ठ जनक, उसके यहाँ पर बड़ा यज्ञ होने जा रहा है क्योंकि स्वयं राजा भी बड़ा धर्मिष्ठ है, परम धर्मिष्ठ। तत्र यास्यामहे वयम, क्यों हम सब मिल कर के वहाँ न चले? कहाँ? मिथिला को। क्योंकि देखो, आप सुन सकते हैं जो लोग सप्ताह प्रिय होते हैं, श्रवण मनन प्रिय होते हैं, वो जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम होते हैं वहीं चले जाते हैं क्योंकि वो उनको सत्संग ही अच्छा लगता है और इसलिए वो सत्संग करने जाते हैं। तो फिर अभी यहाँ का उनका अपना अनुष्ठान पूरा हो गया है, कहीं धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है और ऐसे ही नहीं बिना बुलाए जाते, इनको कहीं ना कहीं से इनविटेशन भी मिला होगा राजा के यहाँ से और इसलिए सब लोग अभी उस तरफ जाने का विचार राम जी को बोलते हैं। त्वं चैव नरशार्दूल सह अस्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। त्वं चैव नरशार्दूल, हे नरश्रेष्ठ, तू भी हमारे साथ, सह अस्माभिः गमिष्यसि, तू भी हमारे साथ चलेगा, चलना चाहिए करके बोलते हैं। तो वो बोलेगा तो मैं इधर उधर घूमने थोड़ी आया हूँ, आपका काम था, काम कर दिया है, फिर अभी मैं तो वापस जाना चाहिए और फिर ऐसे यज्ञयाग तो होते रहेंगे करके, मतलब उसका क्या है, इंटरेस्ट नहीं होगा ना। मेरा काम तो राज्य कारभार करना है, तो वो उसके बारे में सोचता होगा। और आप लोग तो ऋषि मुनि हर दिन यज्ञ याग पूजा पाठ करने वाले हैं, तो फिर आप लोग जा सकते हैं। तो वो कहते हैं हमारे लिए तो यज्ञ, लेकिन तुम्हारे लिए भी कुछ तो है वहाँ। क्या है? तो कहते हैं अद्भुतंच धनुरत्नम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। उनके पास, राजा जनक के पास एक उनके पूर्वजों से प्राप्त अद्भुत धनु, अद्भुत धनु का मतलब एक बहुत सुंदर धनुष्य है, वो तुम देख सकते। द्रष्टुम अर्हसि तद्धि पूर्णं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः अप्रमेय बलं घोरं मखे परमभास्वरम्। तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः। दैवत मतलब उनके पूर्वजों को, पूर्वम मतलब ये जनक के पूर्वज लोग थे, उनको किसी देवताओं के द्वारा यह धनुष्य प्रदान किया गया था। और वो धनुष्य कैसा है? अप्रमेय बलम घोरम मखे परम भास्वरम, बहुत सुंदर है, बहुत प्रकाशमान है और बहुत उसका ये करने वाला भी है। क्या? तो ये ऐसा सुंदर सा यज्ञ है कि वो देखने लायक है और उनको मतलब दैव ऐसा है कि अभी उसकी महिमा और भी बताते कैसा था। नास्य देवा न गंधर्वाः
नासुरा न च राक्षसाः कर्तुमारोपणं शक्ताः न कथंचन मानुषाः। वो ऐसा धनुष्य है, उसका कहते हैं ना, उसको खड़ा करके हेलो तो कहते हैं कि ये ऐसा था कि इस धनुष्य को उठाना और उसको ये क्या करना, उठा करके प्रत्यंचा मतलब वो रस्सी बांधने का एक ये होता है कि दोनों साइड में, फिर उसके बाहर उसको बांध लगाने का ऐसा जो होता है। तो कहते उसके बारे में नास्य देवाः न गंधर्वा, ना देवता वो उसको प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे, न असुर न राक्षस, न देव न असुरा न राक्षसा। देन कर्तुमारोपम शक्ता न कथंचन मानुषः, फिर मनुष्य तो क्या चीज़ है करके तो क्या कर सकते हैं, उनके द्वारा तो होता नहीं। ऐसा एक अद्भुत वहाँ पर धनुष्य है। और अभी ये ऋषि मुनि ने इसका ताकत शक्ति भी देख लिया, तो इनको थोड़ा ऐसा भी हुआ कि हो सकता है जो देवताओं को नहीं होता है, राक्षस को नहीं होता है, लेकिन राक्षसों का नाश करने वाला वो भी ये काम कर सकता है, ऐसा भी उनको लगा। और इसलिए उसको भी कहते हैं कि तू भी वो धनुष्य देखने के लिए आ सकता है। धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षिताः न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः। धनुषः तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तः महीक्षिताः। महीक्षिताः का मतलब बहुत राजे राजकुमार लोग अभी तक उस धनुष्य का सामर्थ्य देख करके जिज्ञासा करके आए, और उन्होंने भी उसको उठाना चाहा, उसको प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, लेकिन न शेकुहु आरोपयितुम राजपुत्रः महाबलः। बड़े बलवान राजपुत्र आए, उन्होंने भी वो अपना शक्ति प्रदर्शन करके उसको प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तद्धनुर्नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यशिरकाकुत्स्थ यज्ञं च परमाद्भुतम्। तद्धनुः नरशार्दूल, हे नरश्रेष्ठ राम, वो धनुष्य मैथिलस्य महात्मनः जो राजा के यहाँ है, तत्र द्रक्षसी, तो वो देख सकता है, यज्ञंच परम अद्भुतम, न केवल वो धनुष्य अद्भुत है, वहाँ का होने वाला यज्ञ भी बड़ा अद्भुत होने वाला है, इसलिए वो दोनों देखने के लिए तो हमारे साथ चल सकता है। तद्धि यज्ञफलं तेन मैथिलेन उत्तमं धनुः याचितं नरशार्दूल सुनाभं सर्वदैवतैः। तद्धि यज्ञफलं तेन मैथिलेन उत्तमं धनुः याचितं, ऐसे बड़े यज्ञ करके ही, ऐसे धन की उनके पूर्वजों ने याचना करके वह धनुष्य प्राप्त किया था। और याचितम नरशार्दूल सुनाभम सर्वदैवतैः, और सभी देवता लोग प्रसन्न होकर के यह धनुष्य उनको मिला था। आयाग भूतम नृपतेः तस्य भीष्मणि राघव अर्चितं विविधैर्गन्धैः धूपैश्च गुरुगन्धिभिः। हाँ, आगरो गंधभिः। तो कहते हैं कि आयाग भूतम नृपतेः तस्य वेश्मनि राघव, उस जनक के महल में धनुष्य की पूजा होती है, और वो पूजा भी किस किस प्रकार से, नाना प्रकार के गंध धूप अगरु सुगंध पदार्थों से उस धनुष्य की, क्योंकि वो देवता से प्राप्त है, तो किसी से भी कोई अच्छी देवता से कोई भी चीज़ प्राप्त होती है, हमारे लिए वो देवता तुल्य प्रसाद होता है, और इसलिए उसकी भी पूजा की जाती है।
एवमुक्त्वा मुनिवर प्रस्थानमकरोत् तदा सर्षिसङ्घसकाकुत्स्थ आमन्त्र्य वनदेवताः। एवं उक्त्वा मुनिवरः, मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र वहाँ से अपने सिद्धाश्रम से प्रस्थानम अकरोत्, निकल पड़े। ज़्यादा पैकिंग कुछ ज़रूरत नहीं थी, अपने जैसे तो याद करो ये लिया वो लिया, ऋषि मुनि के पास होता ही क्या है, 2 कपड़ा ले लो और दंड कमंडल पकड़ के निकल जाओ करके। तो ऐसे वह एवं मुक्ता मुनि प्रस्थानम करो तदा, कैसे? सर्षि संग, सर्षि का मतलब स ऋषि संग, हाँ स प्लस ऋषि सर्षि, हाँ अर्गुण वो करके सर्षि संगः काकुत्स्थ आमंत्र्य वन देवता। आपको पता है जब ये सब ऋषि मुनि और विश्वामित्र उनके साथ अभी राम लक्ष्मण ये सब वो सिद्धाश्रम से निकले, अभी हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन जहाँ आप रहते हैं आपके आजू बाजू में भी कोई प्राणी और पशु पक्षी रहते हैं, और जो जितने ज़्यादा वहाँ रहते हैं तो एक दूसरे को समझते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं ना, उनका चलने का बोलने का ढंग, उनका स्वभाव, उनका प्रवृत्ति। अभी हम लोग भी यहाँ आश्रम के अपने आसपास ये पेड़ में कुछ पशु पक्षी है कि वो पक्षी तो है, ये स्कुरल है, कई सालों से रहते हैं, अभी इनकी कितनी पीढ़ियाँ भी तैयार हो गई होगी, तो वो क्यों यहाँ रहते हैं? तो उनको यहाँ सुरक्षित लगता है, तो हम लोग इधर घूमते भी हैं तो उनको भय नहीं लगता है, तो इसलिए वही खाते पीते इतना रहे, उनके घोंसला है, उनका बच्चे भी हो जाते हैं, वैसे घुस भी इधर आ जाती है, तो मतलब क्या है, तो वो वाले भी हैं, उसको भी अपना लगता है। तो ऐसे वो ऋषि मुनि वहाँ रहते थे, तो वहाँ आसपास भी जितने पक्षी थे तो उनको भी उनसे बहुत लगाव हो गया था। और जब ये सब ऋषि मुनि निकल पड़ते उस आश्रम से, तो देखिए ना वहाँ क्या होता है। तो कहते हैं आमंत्र्य वन देवता, उस वन देवताओं से भी आज्ञा ले ली उन्होंने। ऋषियों को भी इतना कृतज्ञ होता है कि हमको इतना दिन तक यहाँ रहने का अवसर मिला, इन सभी पेड़ों पौधों का भी हमारे लिए एक प्रकार का सहकार और सत्कार के योग्य हो, क्योंकि उन्होंने हमको बहुत सारा, अभी ऐसे देखा जाए साइंटिफिक तो आपको तो फल भी देते, ऑक्सीजन भी देते, छाया भी देते, इतना सब कुछ तो वृक्ष देते, इसलिए वृक्षों का, जंगलों का परोपकार, ये सब परोपकार ही करते हैं। तो इसलिए समझने वाले उनकी भी क्षमा प्रार्थना करते, उनसे भी अनुज्ञा लेते कि हम चल रहे हैं, आपकी आज्ञा है तो हम निकलते करके, तो मतलब उस वन देवता से भी करते हैं। और क्या बोलते हैं? स्वस्ति वो अस्तु गमिष्यामि सिद्ध सिद्धाश्रमादहम् उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम्। तो चलते समय स्वस्ति वह अस्तु गमिष्यामि, स्वस्ति वह अस्तु, उन्होंने प्रार्थना किया, वो सिद्धाश्रम तो वहीं रहेगा, वन देवता भी वहीं रहेगी, वो पक्षी तो उनके साथ चलने लगते हैं ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन ये सब वहीं है। तो कहते हैं आपका कल्याण हो, मतलब आप जहाँ हैं वहाँ आराम से रहे, आपको कोई तकलीफ न हो, ऐसा आशीर्वाद या प्रार्थना करते हैं सब मुनि लोग। और सिद्ध आश्रमम आश्रमात अहम, तो सिद्ध आश्रम से अहम गमिष्यामि, हम चलते इतना सालों तक यहाँ रहे, अभी आगे चलते। उत्तरे जाह्नवी तीरे, जाह्नवी का मतलब गंगा, गंगा के उत्तर तट पर जाने वाले हैं। उत्तर तट में क्या है? तो कहते हिमवंतम शिलोच्चयम, गंगा के उत्तर तट पर हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, मतलब बहुत बड़ा हिमालय का पर्वत है। और ये जो अभी राजा जनक है ना, तो अभी नेपाल जिसको कहते हैं कि उस भाग में वो रहते थे, जनकपुरी वहाँ आती है, तो इसलिए कहा जाता है कि राम जी का ससुराल तो नेपाल है, तो इसलिए अयोध्या से आगे गोरखपुर, गोरखपुर से आगे उस तरफ नेपाल ही लगता है आगे चल करके। तो वहाँ सीतामढ़ी करके गांव है जहाँ सीता मिली थी राजा को, तो वो अभी भी बॉर्डर के उस तरफ है। तो इसका मतलब ये वो और ये एक ही हिमालय के गोद में ही थे, भारत भी और नेपाल भी। अभी ये नेपाल अलग तो अभी बोला जाता है, पहले उसको मिथिला का राज्य बोला जाता था। तो वहाँ पर ये अभी निकलते जा रहे हैं।
इति उक्त्वा मुनिशार्दूलः कौशिकः स तपोधनः उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे इति उक्त्वा मुनिशार्दूलः कौशिकः स तपोधनः। तो तपस्वी मुनिशार्दूल मुनिश्रेष्ठ कौशिक मतलब विश्वामित्र ने ऐसा बोलने के बाद उत्तराम दिशा उद्दिश्य उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थानम उपचक्रों में, तो उन्होंने चलना आरंभ कर दिया सब मुनि ने मिलकर के। तम व्रजंतम मुनिवरम अन्वागादनुसारिणा शकटे शतमात्रंतो प्रयाणे ब्रह्मवादिनां प्रयाण इधर प्रयाण है, प्रयाण होना चाहिए। तम व्रजंतम मुनिवरम अनवागात मुनिसानुसारिणम। कहते जब मुनि निकल पड़े, कौन मुनि? विश्वामित्र मुनि निकल पड़े, तो उनके पीछे कितने लोग आने चाहिए? तो कहते हैं शकटी शतमात्रम तो प्रयाणे ब्रह्मवादिना। सभी ब्रह्मवादी महर्षि भी उनके पीछे कितना गाड़ी लेके चले? 100 गाड़ियां लेकर के चले बोलते। तो आप समझ सकते हैं कि विश्वामित्र के फॉलोअर्स कितने थे, उनके साथ कितने तपस्वी लोग रहते थे। और गाड़ियाँ का मतलब घोड़ा गाड़ी हो सकती है, बैलगाड़ी हो सकती है उस समय का। और वो कितने थे? तो इतने सारे तो चल पड़े हैं, 100 गाड़ियाँ के साथ चल पड़े हैं। अभी 100 गाड़ियाँ काय के लिए थे? तो पैदल जाने वाले थे। तो कहते पैदल तो चलेंगे, लेकिन उनका कुछ होम हवन का सामग्री भी लेके चलते हैं। कोई बूढ़े ऋषि मुनि तो बैठ के भी जा सकते हैं, जैसे वारकरी में चलते हैं ना, चलते तो सभी जाते हैं, लेकिन उतनी गाड़ी भी लेके चलते हो। तो ये हर एक ग्रुप के साथ एक गाड़ी रहती है। तो इसलिए जितना लंबा लाइन मनुष्य का होता है उतना ही भी गाड़ी का भी होता है साथ साथ में। तो ऐसे 100 गाड़ी लेके चल रहे थे, और जिसकी जितना ज़्यादा गाड़ियाँ उतना वो बड़ा आदमी, ये तो समझ में आता है। तो ऐसे ब्रह्मवादी नाम, सभी ब्रह्मवादी थे, ऋषि मुनि थे, ब्रह्म तत्व जानने वाले थे। मृग पक्षी गणाश्चैव सिद्धाश्रम निवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनं। मृग पक्षीगणाश्चैव सिद्धाश्रम निवासिनः, उस सिद्धाश्रम में निवास करने वाले पशु पक्षी भी क्या किया? कहते हैं अनुजग्मुः महात्मानम, इन महात्माओं के पीछे पीछे वो भी चलना शुरू कर दिया। विश्वामित्रम तपोधनम, ये तपस्वी विश्वामित्र जी के साथ साथ वहाँ के सब पक्षीगण भी निकल पड़े। निर्वर्तयामास ततः सर्षिः, ओके, निर्वर्तयामास ततः सर्षि संगसपक्षिणः ते गत्वा दुरमध्वानं लंबमाने दिवाकरे। तो कहते हैं कि कुछ दूर तक जाने के बाद, ते गत्वा दूरम अध्वानम, थोड़ी दूर जाने के बाद विश्वामित्र जी ने क्या किया? तो उन सभी पशु पक्षियों को लौट जाने के लिए बोल दिया। स पक्षिणः ते दूरं गत्वा लंबमाने दिवाकरे निर्वर्तयामास, उनको प्रार्थना किया कि आप लोग अपनी ही जगह पर, यहाँ आपके लिए अभी अच्छी जगह है, सूट हो गई है, आप यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं, तो आप हमको आगे जाने दीजिए और लौट के आप अपने आश्रम में चले जाइए। वासं चक्रुर्मुनिगणाः शोणाकुले समाहिताः ते अस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशनाः। वासं चक्रु, फिर वहाँ से वो जब पक्षी या और भी कुछ वहाँ रहने वाले बचे लोग वापस चले गए, और ये थोड़ा आगे जाने के बाद वासम चक्रुहु मुनिगणाः, सभी मुनिगणों ने आगे चल कर के एक जगह आ जाती जिसका नाम है शोणभद्र। क्या नाम है? शोणभद्र। शोणाकुले समाहिताः,
ते अस्तम गते दिवाकरे, वहाँ पर दिन समाप्त होता है, अस्तमय हो जाता है दिनकर। तब स्नात्वा हुताशना सभी ने सायंकाल हो जाती है, स्नान कर लेते हैं, फिर संध्या वंदन करते हैं, अग्निहोत्रादि करके हुत आशनाना, तो मतलब उन्होंने सबने अपनी अपनी आहुतियाँ दे दी है, और फिर शाम के समय शाम का फलाहार करके वहीं पर रात बिताते हैं। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेधोरमितौजसः रामोऽपि सह सौमित्रं सौमित्रिः मुनीनांस्तमिपूजयन् मुनींस्तानभिपूजयन् अग्रतो निशसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेधुः अमित तौजसः। अमित तेजस्वान यह विश्वामित्र को विश्वामित्र ने राम को बोला। सह सौमित्री, राम और सुमित्रा का नंदन सौमित्री, तान अभिपूज्य, उन दोनों का आदर करते हुए वो बुद्धिमान विश्वामित्र क्या कहते, अग्रतः निशसादाथ विश्वामित्रस्य धीमता। श्री राम जी ने उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र के सामने बैठ गए। जब भी टाइम मिलता है ऋषियों के साथ बैठ करके क्या करेंगे, सत्संग करेंगे। तो शाम का समय है, सब अपना अपना कार्यक्रम खत्म हो चुका है, शाम है, नींद नहीं आती है, तब तक सत्संग चलता है। तो सत्संग भी है तो फिर कुछ भी बातें नहीं करना है, कोई तो प्रश्न उत्तर होना चाहिए। अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनं पप्रच्छ मुनिशार्दूलम् कौतूहलसमन्वितम्। अथ रामः महातेजा विश्वामित्रं तपोधनं, महातेजस्वी राम ने विश्वामित्र तपस्वी के सामने पप्रच्छ प्रश्न पूछा, हे मुनि शार्दूलम कौतूहल समन्वितम, उसको बड़ा कुतूहल हुआ, क्योंकि ये सब उसके लिए नई जगह है। आपको भी कहीं नई जगह पर लेके जाएंगे तो आपको भी थोड़ा तो जिज्ञासा होती है, ये किसने बनाया होगा, ऐसे कैसे है, ये यहाँ कौन रहता था, ये किसके द्वारा सुरक्षित है करके ऐसा प्रश्न आ ही जाता है। राम जी को वह सोनभद्र जगह देख करके प्रश्न आया कि ये किसका है और इसकी महिमा क्या है। तो कहते हैं नोदितो राम वाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलम् ऋषि मध्ये महातपाः। तो सभी ऋषियों में महातपस्वी यह विश्वामित्र जी से जब पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो कहते हैं नोदिता राम वाक्येन, राम जी के वाक्य से नोदिता, नूदन का मतलब प्रोत्साहित करना। तो राम जी को राम जी ने प्रश्न पूछने के बाद विश्वामित्र भी ऐसा प्रश्न सुनने के बाद उनको भी प्रेरणा हो जाती है कि हाँ इसका वर्णन करें। तो इसीलिए कहते हैं कि सभी ऋषि मंडली के बीच में बैठ करके प्रेरणा प्राप्त हुआ इस प्रश्न के द्वारा। अभी ऋषि इस सोनभद्र का महात्म्य बताने जा रहे हैं अगले सर्ग में, जिसकी कथा वहाँ पर बताई जाएगी। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 31वां सर्ग 31 सर्गः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।